गुरुवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्धव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्यवादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेरभ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां भूते स्थितिर्सावितां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुल मातनोति तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार प्रेम सहित आसने धरो आवहु पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय महात्मा तुलसीदास की जय श्री बालाजी महाराज की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। हरि शरणम हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा कृपा करने वाले और संपूर्ण जगत को आनंद देने वाले श्री सीताराम जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। जो अतुलित बल के धाम है, पर्वत के समान जिनका शरीर है, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, गुणों के धाम है, वानरों के यूथ के मुखिया हैं और रघुनाथ जी के सबसे प्रिय भक्त हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं, ऐसे पूज्य सिद्ध गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पधारे हुए सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री इच्छापूर्ति बालाजी महाराज के तृतीय वार्षिक उत्सव का आज द्वितीय दिवस है।
कहते हैं कलयुग में अगर कोई सबसे जल्दी प्रसन्न और सिद्ध होने वाले कोई देव है तो वो पंचमुखी हनुमान जी हैं। आज हम सभी ने पंचमुखी हनुमान जी महाराज का महायज्ञ किया। मेरे अंदर तो राम कहने तक का सामर्थ्य नहीं, लेकिन जो भी कहूंगी आज पूज्य गुरुदेव की कृपा और बल से कहूंगी। संपूर्ण जगत को आनंद देने वाले श्री सीताराम जी के श्री चरणों को हृदय में धारण करके आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम कथा में एक प्रसंग आता है, केवट प्रसंग। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। किसने किसने ये कथा सुन रखी है? कम लोगों ने सुनी है। सबसे पहले हम केवट जी के पूर्व जन्म में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। एक कछुआ भगवान हरि के चरण स्पर्श करने की कोशिश में लगा हुआ था। भगवान हरि के विश्राम में कोई बाधा ना पड़े तो माता लक्ष्मी कछुए को अपने हाथ से पीछे हटा रही थी। हजार कोशिश करने के बाद भी कछुआ प्रभु के चरण स्पर्श नहीं कर पा रहा था। फिर वो सोचता है कि क्यों ना भगवान के मुख के दर्शन किए जाए। चरणों का ध्यान छोड़कर कछुआ भगवान हरि के मुख की ओर चल पड़ा, जिसे देखकर भगवान के शीश पर छाया किए हुए शेषनाग ने अपने हुंकार से कछुए को पीछे ही रोक दिया। अब दूर खड़ा कछुआ भगवान से मन ही मन प्रार्थना करता है, हे प्रभु, क्या आपकी सेवा करने का अधिकार केवल इन दोनों को ही है? कछुए की बात सुनकर भगवान हरि मन ही मन मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं, हे प्राणी, तुम्हारे अगले जन्म में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरी सेवा करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और ये दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, बस देखते रह जाएंगे। अपने अगले जन्म में वही कछुआ क्या बना? गंगा जी का केवट बना। आज भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला है तो रघुनाथ जी, जानकी मैया और लक्ष्मण जी गंगा जी के तट पे खड़े हैं। इधर केवट जी ने प्रातः बेला में ही निषाद राज से वरदान मांग लिया कि प्रभु आज एक वरदान दे दीजिए। मैं चाहता हूँ मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक गंगा किनारे ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ राम जी हमारी नाव में बैठकर उस पार जाए, इसलिए आप डुबडुबी बजवा दीजिए। डुबडुबी बज गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। केवट जी ने सोचा कहीं राम जी सीधे आके हमारी नाव में बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी, हमें पार करना पड़ेगा। तो केवट भैया नाव लेकर गंगा जी के बीच में खड़े हो गए। यहाँ एक सोचने वाली बात है, लक्ष्मण जी के होते हुए राम जी को नाव मांगने की क्या जरूरत? लक्ष्मण जी तो राम जी की सेवा में ही आए थे। कोई जानता है? क्योंकि राम जी जानते थे आज केवट भैया नाव लेकर आने वाले नहीं है, और राम जी लक्ष्मण जी को भी जानते थे। कहीं एक बार ना सुन लिया और धनुष बाण निकाल के हमारे भक्त पे चला दिया तो भक्त हमारा मर जाएगा। इसलिए राम जी बोले, लक्ष्मण यहाँ का मैनेजमेंट मैं संभालूंगा, तुम पहले सीखो कि मैनेजमेंट होता कैसे है। राम जी क्या कहते हैं? मांगी नावे ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। रघुनाथ जी ने बड़े प्रेम से कहा, केवट भैया नाव लेकर इधर आओ और हमें गंगा पार करा दो। भव समुद्र से पार करने वाले आज केवट से कह रहे हैं कि हमें पार कर दो। केवट जी बोले, हम नहीं लाएंगे क्योंकि हम आपका रहस्य जान गए हैं। क्या रहस्य जान गए हो भैया? केवट जी बोले, पहली बात प्रभु, हम आपके मांगने के ढंग से जान गए कि आप कौन हैं। मैं वर्षों से नाव चला रहा हूँ, हजारों लोगों को हमने गंगा पार किया है। जो भी आता था मुझे आदेश देता था कि नाव इधर लाओ,
लेकिन प्रभु, जैसे आपने आज इतनी विनम्रता और प्रार्थना से मांगा है, ऐसे आज तक किसी ने मुझसे नाव नहीं मांगी है। नाव मांग करके आपने ये बता दिया कि इस नाव का मालिक मैं हूँ। मालिक बनाकर आपने मुझे बड़ा बना दिया, और दूसरे को बड़ा बनाना ये भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं आपका रहस्य जान गया। दूसरी बात प्रभु, हम आपके चरणों की महिमा जानते हैं। इधर लक्ष्मण जी ने सोचा हम 24 घंटे इनके साथ रहते हैं, आज तक हम इनके चरणों की महिमा नहीं जान पाए। ये दूर खड़े भाई साहब कह रहे हम तुम्हारे चरणों की महिमा जानते हैं। केवट जी बोले, हमने सुना है गौतम ऋषि की पत्नी जो शिला रूप में थी, आपका चरण स्पर्श हुआ तो सुंदर नारी बन गई। यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है, तो ये लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना समय लगेगा। हमारे घर में छोटे छोटे बालक हैं और घर में भोजन नहीं है। जब नाव चलेगी तब घर में भोजन जाएगा। यदि नाव जिससे पालन पोषण करते हैं नारी बन गई तो समस्या और बढ़ जाएगी। प्रभु, आप हमसे अपने चरण धुलवाइए, मैं धो कर देख लूंगा कहीं इसमें वो जादू काम तो नहीं कर रहा। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। राम जी बोले, अरे शांत रहो, भक्त है हमारा। लक्ष्मण जी ने कहा, जो जो आपकी बात न माने सब आपके भक्त। और किसने बात नहीं मानी मेरी? पीछे देखिए सुमंत जी को इतना कहा कि अयोध्या लौट जाओ, लेकिन जा नहीं रहे हैं और खड़े हैं रथ लेके। उनको कह रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं, और इनसे कह रहे हैं भाई साहब आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कहते हैं वो उसका उल्टा करता है। राम जी बोले, अयोध्या से चलते समय हमने तुमको मना किया था मत चलो, सीता को मना किया था मत चलो। आप दोनों मेरी बात माने थे। जब चलते समय आप दोनों ने ही मेरी बात नहीं मानी तो मैं समझ गया मेरी बोनी बिगड़ गई आज। अब जो भी मिलेगा वो मेरी बात मानने वाला नहीं है। और लक्ष्मण एक भक्ति भगवान की महिमा जान सकता है और कोई नहीं। लक्ष्मण जी बोले, केवट भैया, अरे वो जो घटना है पांव रखा पत्थर स्त्री बन गया, वो बस एक ही बार घटी है, वंस इन अ लाइफ टाइम। उसके बाद हजारों पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा और कोई पत्थर स्त्री में क्यों नहीं बदला। केवट जी बोले, देखिए मैं मूर्ख हूँ, लेकिन इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। मैं भी जानता हूँ कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन प्रश्न ये है लक्ष्मण जी, कौन सा पत्थर स्त्री में बदला? पूछ मुनि ही शिला प्रभु देखी, गुरुदेव वो शिला कैसी है जिस पत्थर की ओर राम जी ने इशारा किया वो पत्थर स्त्री में बदल गया। आज घाट के किनारे इतनी नाव लगी है, वो किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी, हमारी नाव बीच नदी में थी दिखाई पड़ गई। यहाँ हमारी नाव को भी इशारा करके बुलाया गया है। इसका मतलब खतरा आज भी मंडरा रहा है। मैं अपनी नाव खोने वाला नहीं हूँ। आप हमसे अपने पांव धुलवाइए, मैं धो कर देख लूंगा कहीं इसमें वो जादू तो नहीं है। भगवान मौन है। फिर केवट जी बोले, मान लीजिए हमारी नाव स्त्री बन गई, तो जो पहले से घर में बैठी है उसको क्या बोलूंगा कि ये कहाँ से आई? हम उसको क्या समझाएंगे प्रभु? लक्ष्मण जी बोले, तब से तुम भगवान को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो। तो केवट जी क्या कहते हैं, भगवान को समझाना सरल है। इसके बाद आप लोग समझ जाओ। आप हमसे अपने पांव धुलवाइए, मैं धो कर देख लूंगा। भगवान मौन है। फिर केवट जी बोले, कब से कह रहा हूँ चरण धुलवा लीजिए, चरण धुलवा लीजिए, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि पांव नहीं धोऊंगा। अब अगर आपको गंगा पार जाना हो तो अब आप हमसे कहो कि केवट मेरे चरणों को धो। धन्य है केवट। समझने वाली बात है। अगर आपके घर में कोई पूज्य आए और वो पूज्य आपसे बोले कि भैया हमारे पैरों को धो, कैसा लगेगा? किसी के साथ ऐसा हुआ है?
ऐसा तो नहीं होता है। जब आपके घर में पूज्य जन आते हैं आप स्वयं उनके चरण धोते हैं, लेकिन आज जब इस जगत के मालिक राम पहुंचे हैं तो केवट क्या कह रहा है, नहीं नहीं प्रभु आप हमसे कहो कि मेरे चरण धो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नावे ना, नाथ उतराई चहो मोहि राम राउरी, आन दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीरे मारो लखनु पे जब लगी न पाई पखारी हो, तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पारु तारी हो। प्रभु आप हमसे अपने चरण धुलवा लीजिए, हम आपको गंगा पार कर देंगे। अगर आपको संकोच हो रहा हो कि केवट उतराई लेगा तो ऐसा नहीं है, आज तक आप मुक्त करते थे नाथ, आज आपको संकोच से मैं मुक्त करता हूँ, हमें कुछ उतराई नहीं चाहिए। फिर अब केवट भैया बोले, अगर आपको विश्वास ना हो तो हमें आपकी शपथ और दशरथ जी की सौगंध है, हम कुछ उतराई नहीं लेंगे। अब लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने अपना बाड़े निकाल लिया। तो केवट भैया क्या कह रहे हैं, ए लखनलाल मारो मारो मेरा सौभाग्य होगा। इसमें क्या सौभाग्य? केवट जी बोले, हमने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम मुख पे आ जाए तो सदगति हो जाती है। आप बाढ़ चलाएंगे, मैं मरूंगा और आपके भैया का नाम नहीं साक्षात राम जी ही आंखों के सामने रहेंगे। ऐसी मृत्यु तो संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी को प्राप्त नहीं होती। लक्ष्मण जी ने सोचा बड़ा ज्ञानी है ये तो, उन्होंने अपना बाण वापस रख लिया। अब राम जी प्रसन्न हो गए और कहा, केवट भैया ठीक है हम तुझसे हार गए, जा तो कठौती ले आ और जल्दी मेरे चरण धो ले, जिससे तेरी नाव बच जाए तो वही उपाय कर। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और जिन्होंने संपूर्ण जगत को 2 ही पग में नाप लिया था, आज वो केवट से नहीं हो रहा कर रहे हैं। गंगा जी ये दृश्य देख रही हैं और अंदर ही अंदर बड़ी आनंदित हो रही हैं कि मैं जिनके चरण धोवन हूँ, आज प्रभु केवट से नहीं हो रहा कर रहे हैं मुझसे पार जाने के लिए। धन्य है प्रभु आप, आज मेरे भाग्य खुल जाएंगे आपके चरणों को स्पर्श करके। तुरंत केवट गया और कठौते में सुंदर गंगा जल भर लाया और साथ में अपने पूरे परिवार को भी ले आया। केवट जी बोले, प्रभु आपने हमें अपने चरण धोने की परमिशन दे रखी है, लेकिन मैं आपके चरणों को धोऊंगा और चरणों के चरणों तक को लूंगा। यदि मैं नारी ना बना तभी पार उतारूंगा। लक्ष्मण जी को फिर से क्रोध आ गया। राम जी बोले, लक्ष्मण शांत हो जाओ, ये हमारा भक्त है और इसका हक है हमसे लड़ना। कैसी प्रेममयी दशा केवट की, जिसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य भाग्य जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में आने वाले चरणारविंद हैं, आज साक्षात केवट उन्हें धो रहा है। हृदय अपार आनंद से भरा है, शरीर पुलकित हो रहा है। प्रभु के नीले वर्ण के कोमल कोमल चरण है और आज जब केवट ने उन कोमल चरणों को अपने हाथों में लिया है तो केवट की अश्रु की धारा बहने लगी। रघुनाथ जी एक पैर पर खड़े हैं, कहीं वो गिर ना जाए। तो केवट जी क्या कहते हैं, अरे प्रभु ये दास आपके चरण धो रहा है, अब हिलिए मत, अपने दोनों हाथों को मेरे सिर पर रख दीजिए, मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। रघुनाथ जी बोले, धन्य है तेरी भक्ति, तू कहता है मैं तेरे सिर का सहारा ले लूं, अपितु तू ये चाहता है कि मैं तेरा सहारा बन जाऊं। आज रघुनाथ जी का एक चरण केवट के हाथों में है, एक चरण पृथ्वी पर है और दोनों हाथ केवट के सिर पर है। केवट ने राघव के चरणों को धोया और चरणों तक को जैसे ही पान किया, केवट के जितने पितृ थे सबको भगवत प्राप्ति हो गई। और
केवट के पूरे परिवार की पहले से बुकिंग हो गई। आज केवट ने अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का उद्धार करवा लिया। केवट जी बोले, हे राघव, आओ हम आपको अपनी गोद में उठा के नाव में बैठा दे, क्योंकि अगर आप गंगा जी की बालू में चरण रखेंगे तो फिर से धूल लगेगी और हमें फिर से आपके चरण धोने पड़ेंगे। और आज केवट के भाग्य खुल गए, राघव साक्षात केवट की गोद में विराजमान हो गए। और रघुनाथ और केवट जी ने रघुनाथ जी को नाव में बिठा दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोले पढ़े, मेरे राम। जब केवट ने मुख से इस मंत्र के बोले पढ़े, फिर क्या हुआ? त्रिलोकपति आकर केवट की नावे चढ़े। त्रिलोकपति आकर केवट की नावे चढ़े। आज साक्षात परम ब्रह्म भगवान केवट की नाव में है, तो केवट सीधा सीधा नहीं ले जा रहा है। कभी वो नाव को दाएं घुमाए तो कभी बाएं तो कभी पीछे ले जावे। जैसे ही छोड़ आने वाला होता था, केवट दोबारा नाव घुमा लेता। सीता जी भी थोड़ा सा परेशान हो गई, लक्ष्मण जी तो नाराज ही हो गए, बार बार घुमा लाता। तो अब की बार राम जी बोले, केवट भैया ये क्या कर रहे हो, इतनी देर हो गई, तुम क्यों हमको बीच में घुमा रहे हो, छोड़ दो ना उस पार। तो केवट जी क्या कहते हैं, बस 3-4 बार में ही थक गए आप, और आप जो हमको 84 लाख बार नचाते रहते हो उसका क्या। कभी हमको कुछ बनाते हो तो कभी कुछ बनाते हो, बस हो गया। आप भवसागर के नाविक हैं और हम गंगा के नाविक हैं। अगर आप सीधे सीधे भवसागर से पार करा दे तो हम क्यों ना कराते, लेकिन नहीं, खूब झटके लगवाते हो तो हम कैसे पार कर दे। कुछ समय के बाद में केवट ने पार उतारा और राम जी को दंडवत करने लगा। राम जी को बड़ा संकोच हुआ कि हमने इसको कुछ दिया नहीं, बल्कि सब कुछ दे दिया मेरे राम ने, फिर भी क्या सोच रहे, कुछ दिया नहीं। जानकी मैया ने रघुनाथ जी को परेशान देखा तो उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के रघुनाथ जी से कहा, प्रभु आप ये दे दीजिए। रघुनाथ जी बोले, अपने हाथ से आपने निकाल लिया जानकी जी। जानकी मैया बोली, ये मेरा हाथ तो है ही नहीं नाथ, जिस क्षण इस हाथ को मेरे पूज्य पिताजी ने आपके हाथ में समर्पित कर दिया उस दिन से ये आपका हाथ बन गया नाथ, मेरा तो है ही नहीं। और नाथ आपकी मान मर्यादा के आगे इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं है। यहाँ पर मुद्रिका जानकी मैया के हाथ में ही थी, रघुनाथ जी के हाथ में नहीं थी, क्योंकि कोई भी विवेकी पुरुष अपनी अर्धांगिनी का आभूषण अपने पास नहीं रखता। रघुनाथ जी बोले, केवट भैया आपकी माँ उतराई दे रही है, उतराई स्वीकार करिए। केवट जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े लिया और कहा, अब कछु नाथ ना चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। आप भवसागर से बेड़ा पार लगाते हो और हम गंगा से बेड़ा पार लगाते हैं। आज आप हमारे घाट आए हो तो हमने आपको पार उतारा, कल जब हम आपके घाट आएंगे तो हमें भी आप पार कर दीजिएगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। कि रघुनाथ जी ने केवट को हृदय से लगा लिया और प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करी। इसके बाद रघुनाथ जी, जानकी मैया और लक्ष्मण जी तीनों ने वन की ओर प्रस्थान किया। ऐसी पावन कथा हमने आपको सुनाया और हम रघुनाथ जी के श्री चरणों से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने केवट को पार उतारा वैसे हमें भी पार कर दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए।
इसी के साथ हम कथा को विश्राम करते हैं। देखिए एक बात, कथा का कभी अंत नहीं होता है। कई लोग कथा से आते हैं, कहते हैं हाँ भैया कथा खत्म हो गई। कथा खत्म नहीं होती, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब तक इस जगत में भगवान रहेंगे तब तक उनकी कथा भी रहेगी। इसलिए कथा का कभी अंत नहीं होता, कथा हमेशा विश्राम होती है। तो आज से आप लोग क्या कहोगे, कथा खत्म हो गई या कथा विश्राम हो गई? और कथा कहने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है, और ये सौभाग्य मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव की कृपा से मिला है। इसलिए मेरे पूज्य गुरुदेव के लिए जोरदार ताली।